तारीख में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो आने वाले वक्त का धारा ही बदल देते हैं। जंग बद्र इस्लाम की इब्तिदाई तारीख का एक ऐसा ही फैसला कुन लम्हा था। तो आइए समझते हैं कि सब कुछ कैसे और क्यों हुआ। ये सवाल आज भी फौजी हिकमत अमली में बहुत अहम है। जंग बद्र दरअसल इसका एक बेहतरीन अमली जवाब है कि कैसे हिकमत अमली, बेहतरीन क़यादत और एक मुश्तरका मकसद मिलकर नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। कहानी का आगाज होता है एक तिजारती काफिले से। मुसलमानों की मदीना हिजरत के बाद माहौल काफी कशीदा था। मंसूबा तो एक छोटे से हमले का था, लेकिन हालात ने कुछ ऐसा रुख इख्तियार किया कि ये एक बड़ी फौजी मुहिम में तब्दील हो गया। तो एक काफिले को रोकने की एक छोटी सी कोशिश एक पूरी जंग में आखिर कैसे तब्दील हो गई। आइए जरा उन वाकयात को समझते हैं जो दोनों लश्करों को बदर की वादी तक ले आए। देखिए, ये महज लूट मार नहीं थी, बल्कि ये एक सोची समझी मुआशी और सियासी हिकमत अमली थी। मक्का में मुसलमानों की जायदादें छीन ली गई थीं, तो इन हमलों का मकसद एक तो अपने नुकसान की तलाफी करना था और दूसरा कुरैश पर दबाव बढ़ाना था। ये मालियत थी अबू सुफियान के काफिले की। जरा सोचिए, उस जमाने के हिसाब से ये कितनी बड़ी दौलत होगी। इस काफिले को रोकना मुसलमानों के लिए माशी बका का सवाल था और कुरैश के लिए इसे बचाना अपनी साख्त और मईशत का। यहाँ अबू सुफियान की चालाकी नजर आती है। उसने ना सिर्फ काफिला बचाने के लिए रास्ता बदला, बल्कि फौरन मक्का से मदद भी मांग ली। यही वो पैगाम था जिसने एक छोटे से वाक़े को एक बड़ी जंग की दहलीज पर ला खड़ा किया। अच्छा, अब हम इस तज्जिये के बिल्कुल मरकज में दाखिल हो रहे हैं, जहां दोनों लश्करों की क़यादत और उनके फैसले करने का अंदाज इस जंग के नतीजे पर सबसे ज्यादा असरअंदाज हुआ। ये आदाद व शुमार एक बिल्कुल वाज़ेह तस्वीर दिखा रहे हैं। मुसलमानों की फौज, तादाद और वसाइल, खास तौर पर घोड़ों के मामले में कुरैश के मुकाबले में कहीं नहीं ठहरती थी। सोचें, एक तरफ सिर्फ 313 सिपाही तो दूसरी तरफ 1000 का तजुर्बेकार लश्कर। लेकिन ये जंग सिर्फ तादाद की नहीं थी, असल फर्क था फैसला साजी का। एक तरफ मुशावरत और हिकमत अमली थी, तो दूसरी तरफ एक शख्स का गुरूर और इंतकाम का जज्बा जो पूरे लश्कर पर हावी हो गया। ये क़यादत का एक आफाकी उसूल है। मशवरे से की गई क़यादत इत्तेहाद पैदा करती है, जबकि अना पर मबनी क़यादत बड़ी तज़वीराती गलतियों का बाइस बनती है। ये अल्फाज महज कोई जज्बाती नारा नहीं थे, ये उस गहरे अज़्म को जाहिर करते थे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का से हिजरत करने वाले इब्तिदाई साथियों यानी मुहाजिरीन में था। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। ये एक इंतहाई अहम सियासी लम्हा था। मदीना के मकामी हामी यानी अंसार माहिदे के मुताबिक मदीना से बाहर लड़ने के पाबंद नहीं थे, लेकिन साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हो के इन अल्फाज ने वाजे कर दिया कि उनकी वफादारी अब जोग्राफियाई हुदूद से कहीं आगे है, और इसी बात ने मुस्लिम फौज को मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद कर दिया। यही कुरैश की क़यादत की सबसे बड़ी गलती थी। उनका असल मकसद यानी काफिले को बचाना तो पूरा हो चुका था, लेकिन अबू जहल के लिए ये अब दौलत का नहीं बल्कि अना और ताकत के मुजाहरे का सवाल था। उसने तमाम मुहतात आवाज़ों को दबाकर जंग को यकीनी बना दिया। तो अब चलते हैं मैदान जंग की तरफ और लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले किए गए एक ऐसे शानदार तस्वीराती फैसले पर नजर डालते हैं जिसने जंग का नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये 3 नुकाती मंसूबा अल-हिबा बिन मुंजर रदियल्लाहु ताला अन्हा ने पेश किया था। देखें, सहरा में पानी ही तो जिंदगी है। इस मंसूबे पर अमल करके मुसलमानों ने मैदान जंग के सबसे अहम वसीले पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया और कुरैश की बड़ी फौज को नफसियाती और जिस्मानी दोनों तरह से कमजोर कर दिया। उस जमाने में अरब जंगों की रिवायत थी कि पहले इनफिरादी मुकाबले होते थे। इन इब्तिदाई फतूहात ने तादाद में कम मुसलमानों के हौसले आसमान पर पहुंचा दिए और कुरैश के लश्कर पर पहली नफसियाती ज़रब भी लगा दी। इस दुआ से अंदाजा होता है कि उस लम्हे मामला कितना संगीन था। ये सिर्फ एक फौजी तसादम नहीं था, बल्कि एक नए नजरिए की बका की जंग थी। इस दुआ में उस लम्हे की शिद्दत और सब कुछ दाव पर लग जाने का एहसास साफ नजर आता है। तो फिर अंजाम क्या हुआ? मुसलमानों की ये फतह आखिर कितनी बड़ी थी और उसके फौरी असरात क्या हुए? आइए देखते हैं। ये आदादो शुमार तो हैरान कुन है। मुसलमानों के सिर्फ 14 अफराद शहीद हुए, जबकि कुरैश के 70 बड़े जंगजू मारे गए और 70 ही कैदी बना लिए गए। ये एक मुकम्मल और फैसला कुन फतह थी। ये सिर्फ आम हलाकतें नहीं थी, ये तो कुरैश की पूरी क़यादत का सफाया था। ये नाम मक्का के सबसे बाअसर और जंगजू सरदारों के हैं। इनकी मौत ने कुरैश की कमर तोड़ दी और उनकी क़यादत में एक ऐसा खला पैदा किया जो आसानी से पुर नहीं हो सकता था।
جنگ کے بعد کا یہ پہلو بھی بہت منفرد ہے۔ انتقام لینے کے بجائے قیدیوں سے فدیے کے طور پر تعلیم کو فروغ دینے کا کام لیا گیا، جو اس نئی ریاست کی ترجیحات کی طرف ایک بہت واضح اشارہ تھا۔ اور اب بات کرتے ہیں اس جنگ کی طویل مدتی تاریخی اور سیاسی میراث پر۔ یہ اقتباس اس جنگ کے سب سے بڑے نتیجے کا خلاصہ ہے۔ بدر کی فتح نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو مکمل طور پر بدل دیا۔ وہ اب صرف ایک مذہبی رہنما نہیں رہے تھے، بلکہ ایک تسلیم شدہ سیاسی اور فوجی طاقت بن کر ابھرے تھے۔ بدر کے اثرات بہت دور رس تھے۔ اس نے عرب میں طاقت کا توازن ہی بدل دیا۔ مسلمانوں کو ایک بڑی قوت سمجھا جانے لگا۔ مدینہ میں ان کی پوزیشن مضبوط ہوئی اور مکہ میں ابو جہل کی موت کے بعد ابو سفیان نے قیادت سنبھالی، جس نے آنے والے سالوں کی سیاست کی سمت طے کی۔ یہی جنگ بدر کا سب سے بڑا سبق ہے۔ یہ ایک ایسی یاد دہانی ہے کہ تاریخ صرف تعداد یا وسائل سے نہیں لکھی جاتی، بلکہ بصیرت، اتحاد اور صحیح وقت پر لیے گئے صحیح فیصلوں سے لکھی جاتی ہے۔